हेलो गाइस, वेलकम। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला इंट्रोडक्शन देखा हमने देखा कि कितने लिविंग सिस्टम में कितने किंगडम्स प्रेजेंट है, क्या क्या उनमें इवोल्यूशन आया। फिर हमने एक एक करके सारे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, सारे किंगडम्स को पढ़ना स्टार्ट करा। अब तक हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे यूकारियोटिक होते हैं। सिर्फ एक लौता किंगडम मोनेरा ही ऐसा है जिसमें प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। बाकी जितने भी किंगडम्स हैं सब में यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर होते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये शो करते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब है? उन ऑर्गेनिज्म को हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया को भी हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, ऐसे ही फंजाई भी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। यू एक्वाटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी, बट मोस्टली दे फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल। इनका जो न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी ये शो करते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर सैप्रोफाइटिक, मतलब ये डिकम्पोजर्स होते हैं। जैसे कि हम किसी फल को हम बहुत दिन तक ऐसे ही छोड़ दें तो आप देख रहे हैं ये जो सफ़ेद सफ़ेद इस पे है, ये फंगाई इस पे ग्रो हो रहा है। सैप्रोफाइटिक, ये फंजाई इस पे ग्रो हो रहा है। प्लांट पे भी ये कई सारे पैरासाइटिक, एज अ पैरासाइट भी ये एक्ट करते हैं। और मशरूम जो होते हैं, मशरूम भी किंगडम फंजाई में आते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। चिटिन मत बोलना, इसको काइटिन की बनी होती है। कई बार मेरे भी मुँह से चिटिन निकल जाता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। जो किंगडम मोनेरा था उसमें किसकी थी? पेप्टिडोग्लाइकन की। और किंगडम प्रोटिस्टा, उनमें किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की मिल जाएगी, या फिर डिफरेंट सेल वॉल उसका कंपोजिशन शो करता है। नेक्स्ट है इसका बॉडी स्ट्रक्चर। किंगडम फंजाई में बॉडी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं और ये सबसे ज़्यादा यही एक समझने वाली चीज़ है इनकी, बॉडी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन। बाकी तो रटने वाला है। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ईस्ट जैसे हो गया वो यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर, मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर। इनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे इनकी बॉडी होती है, जिसको हम हाइफी कहते हैं। और इनकी बॉडी बहुत सारे हाइफी से मिलके बनी होती है, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। बहुत सारे हाइफी को एक साथ हम माइसीलियम कहते हैं। जो किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई का दूसरा नाम है किंगडम माइकोटा। माइकोटा भी हम फंजाई को कहते हैं। माइकोटा इसी वर्ड से लिया गया है, माइसीलियम से। इनकी जो फंजाई की जो बॉडी होती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। और इसकी स्टडी को, किंगडम फंजाई की स्टडी को, किंगडम माइकोटा की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी में हम किंगडम फंजाई, स्टडी ऑफ किंगडम फंजाई इज माइकोलॉजी। जैसे कि आप इसकी बॉडी देख रहे हैं, ये किंगडम फंजाई, ये एक फंजाई की बॉडी है। ये एक हाइफा है और बहुत सारे हाइफा का एग्रीगेशन फॉर्म, हम उसे माइसीलियम कहते हैं। यानी किंगडम फंजाई की हम बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलियम। ये मशरूम है, इसकी मशरूम की जो बॉडी है अंदर बहुत सारे हाइफा प्रेजेंट है। और कैसे प्रेजेंट है? एक गुच्छे में प्रेजेंट है, एक एग्रीगेशन फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे माइसीलियम। इनकी जो बॉडी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक असेप्टेट और एक सेप्टेट। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो हाइफा है, 2 न्यूक्लियस के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एक सेप्टा प्रेजेंट होगा, एक दूसरे से सेपरेट होगी 2 न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। और दूसरी तरफ होती है असेप्टेट, सिनोसाइटिक। इस स्ट्रक्चर के 2 न्यूक्लियस के बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। एक न्यूक्लियस के बाद दूसरा न्यूक्लियस आता है, बीच में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। उसको हम कहते हैं असेप्टेड बॉडी, यानी बिना सेप्टा की बॉडी। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फंजाई होते हैं वो दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। असेक्सुअली में 4 टाइप्स होते हैं। पहला बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन। बडिंग में क्या होता है? जो सेल होती है फंजाई की, वो जैसे कि ईस्ट हो गया, वो बडिंग करता है। जो ईस्ट होता है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, उसी की सेल एक आउटग्रोथ फॉर्म करती है। और वही आउटग्रोथ जब मैच्योर हो जाती है
वही एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाती है। फिजन क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो में डिवाइड हो जाते हैं और वही दोनों डिविजन्स जो होती हैं वो एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन एकदम फिजन की तरह है, लेकिन जो इनका डिवीजन होता है वो एक्सीडेंटली होता है। मतलब क्या होता है, अगर हम किसी फंजाई को दो हिस्सों में तोड़ दें तो जो वो दोनों पार्ट एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएंगे। फिजन में क्या होता है, वो खुद से डिवाइड करते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में वो खुद से डिवाइड नहीं करते हैं, वो खुद से फॉर्म हो जाते हैं। वो एक्सीडेंटली अगर डिवाइड हो तो फ्रेगमेंटेशन से वो दोबारा दो इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, फंजाई में स्पोर्स फॉर्म होते हैं और वही स्पोर्स एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के दो टाइप्स हैं। जो एक हाइफा होता है, हाइफा एक आउटग्रोथ फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम, और इसी स्पोरेंजियम में स्पोर्स फॉर्म होते हैं। जब एनफ स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं तो यही स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है और ये सारे स्पोर्स इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और अंडर फेवरेबल कंडीशन ये स्पोर एक नए फंजाई में रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो हाइफा है वो एक आउटग्रोथ फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर, लेकिन इस बार एक कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होंगे। इसी कोनेडिया स्पोर के ऊपर ही कोनेडिया, जिसको हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं, स्पोर्स इसी कोनेडिया स्पोर के ऊपर ही, कोनेडियोफोर के ऊपर ही स्पोर्स फॉर्म होंगे और यही स्पोर्स इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे और अंडर फेवरेबल कंडीशन ये भी एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट यानी रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। कोनेडिया यानी एक्सोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स को हम कोनेडिया कहते हैं और एंडोस्पोर को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स या स्पोर्स खाली। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो माइसीलियम की जो सेक्स सेल्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ करती हैं और यही इसका पहला स्टेप होता है, प्लाज्मोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। प्लाज्मोगैमी यानी उनका सेल का फ्यूज़ होना, नेक्स्ट है कार्योगैमी, उनकी सेल में दो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उन दोनों न्यूक्लियस का फॉर्म होना, और फिर मियोसिस होना, रिडक्शनल डिवीजन होना। तो क्या होगा, दो माइसीलियम की सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज़ करेंगी और फ्यूज़ करके क्या बनाएंगी, जाइगोस्पोरेंजियम। याद रखना जाइगोस्पोरेंजियम में जो दो न्यूक्लियस हैं वो अभी तक फ्यूज़ नहीं हुए हैं, ये सिर्फ दो सेल आपस में फ्यूज़ हुई हैं जिसको हम जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं और जाइगोस्पोरेंजियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक पेरेंट से आया और एक दूसरे पेरेंट से आया वो न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, कार्योगैमी यानी न्यूक्लियस का फ्यूज़न। कार्योगैमी न्यूक्लियस का फ्यूजन, कार्यो का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, एक जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा। याद रखना फंजाई की जो बॉडी होती है वो हैप्लॉयड होती है, हम ह्यूमंस क्या हैं, डिप्लॉयड, और फंजाई क्या होती हैं, वो होती हैं हैप्लॉयड। हैप्लॉयड डिप्लॉयड क्या होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल बॉडी में प्रेजेंट है, तो एक कैरेक्टर के लिए जब दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो उस बॉडी को हम कहते हैं डिप्लॉयड, और एक कैरेक्टर के लिए अगर एक ही जीन प्रेजेंट है तो उसे हम हैप्लॉयड बॉडी कहते हैं। तो क्या होगा, एक जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म हो जाता है, और क्योंकि एक फंजाई की बॉडी हैप्लॉयड होती है तो जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस करेगा यानी रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन से डिप्लॉयड बॉडी हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगी और वाया मियोसिस हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म होंगे जाइगोट में, और यही स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे, एक नए फंजाई को फॉर्म करेंगे। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मियोसिस नहीं होता, क्योंकि जो असेक्सुअली फॉर्म स्पोर्स होती हैं वो पहले से ही हैप्लॉयड होती हैं, जबकि जो सेक्सुअली जो जाइगोट बनाया वो डिप्लॉयड बनाया, इसलिए मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन। और असेक्सुअल जो स्पोर होती है उसमें होता है माइटोसिस, जिसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या स्टेप्स हैं, प्लाज्मोगामी, जिसमें क्या होगा, दो सेक्स सेल्स ऑफ डिफरेंट माइसीलियम फ्यूज होंगी, ऑन फ्यूजन उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोरेंजियम। जाइगोस्पोरेंजियम में जो दो न्यूक्लियस हैं फिर वो फ्यूज होंगे, फिर हम उसे क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, जो कि डिप्लॉयड होगा।
डिप्लॉयड जाइगोट मेयोसिस करेगा जिससे कि वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म होंगे इसके अंदर, और हैप्लॉयड स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में फॉर्म होंगे फिर हम उसको जाइगोट नहीं स्पोरेंजियम कहेंगे। जिस किसी स्ट्रक्चर में स्पोर्स फॉर्म होते हैं हम उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। हम यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स फॉर्म हो रहे थे, असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म हो रहे थे, उसको भी हमने स्पोरेंजियम कहा था। जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं हम उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। और यही स्पोरेंजियम ऑन जर्मिनेशन, ये स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक फैक्ट है, इन सम फंजाई फ्यूजन रिजल्ट्स इन इमीडिएट डिप्लॉयड सेल। मतलब फ्यूजन जब हुआ तो एक इमीडिएटली जो न्यूक्लियस है उनका भी फ्यूजन हो जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज और कुछ एस्कोमाइसिटीज में ऐसा होता है कि जो प्लाज्मोगैमी है उसके तुरंत बाद कार्योगैमी नहीं होती। हम इसको संक्षेप में एक ब्रीफ में पढ़ेंगे जब हम बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन हमने फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा है। पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 ग्रुप्स हैं फंजाई के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। हम एक एक करके इन सारे ग्रुप्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज फंजाई के बारे में। ये फंजाई एक्वाटिक होती हैं, ग्रो इन डैम प्लेसेस यानी नमी वाले इलाकों में ग्रो करती हैं जैसे कि मॉइस्ट वुड हो गई, और एक्ट एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट हम किसे कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते, उसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। तो ये एज ए पैरासाइट ऑन प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं एक मस्टर्ड का प्लांट है, मस्टर्ड के ऊपर ये एज अ पैरासाइट, ये जो आप देख रहे हैं ये फंजाई ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट ये असेप्टेट होते हैं। नो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये तीनों इसमें नहीं पाए जाते। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं यानी स्पोर फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। 2 तरीके की स्पोर ये फॉर्म करते हैं, एक का नाम है जू स्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स। जो जू स्पोर्स होते हैं वो होते हैं मोटाइल, और एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल। और ये दोनों ही कैसे स्पोर्स होते हैं? एंडोस्पोर्स, यानी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है? जो आप मस्टर्ड प्लांट पे देख रहे हैं फंजाई ग्रो हो रहा है, इसको हम एल्ब्यूगो कहते हैं। और राइजोपस क्या है? ब्रेड के ऊपर जो ये ग्रो हो रहा है फंगस, इसको हम कहते हैं राइजोपस। आप इस पिक्चर में क्लियर तरीके से देख सकते हैं कैसे राइजोपस ग्रो होता है ब्रेड पे। हम किसी ब्रेड को जब काफ़ी दिन तक छोड़ देते हैं उसके ऊपर फंगस ग्रो होने लगता है। कौन सा फंगस ग्रो होता है उसके ऊपर? राइजोपस। राइजोपस को हम द ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, और ये पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड प्लांट। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस हम उन ऑर्गेनिज्मों को कहते हैं जो डंग पे ग्रो करते हैं। यानी आप जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ये जो ऑरेंज कलर के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं आपको डंग पे, गोबर पे, ये क्या है? फंजाई है। और इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस वो ऑर्गेनिज्म जो गोबर पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये सेप्टेट होते हैं। याद रखिएगा सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ही एक लौता ऐसा ग्रुप है जो असेप्टेट होता है, बाकी सारे सेप्टेट होते हैं उनके हाइफा। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ही है जो असेप्टेट होता है, बाकी सारे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज वो सारे सेप्टेट होते हैं। नेक्स्ट ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं थ्रू बडिंग। जैसे कि ईस्ट में हम देखते हैं, ईस्ट जो है वो एस्कोमाइसिटीज में ही आते हैं। नेक्स्ट ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे? कोनेडिया यानी एक्सोस्पोर्स। इनके जो स्पोर्स हैं वो किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी स्पोरेंजियम में फॉर्म नहीं होंगे, ये कोनेडिया 4 के ऊपर ही फॉर्म होते हैं, कोनेडिया। नेक्स्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और इनकी स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स। जो एस्कोमाइसिटीज हैं इनके स्पोर्स को क्या बोलेंगे? एस्कोस्पोर्स। इनके एग्जाम्पल जैसे कि ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज।
बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या आते हैं, जितने भी मशरूम्स हैं 90% ऑफ मशरूम्स जो हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज़ में आते हैं। ये सेप्टेट होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी डिकम्पोजर, ग्रोज इन सॉइल एंड आल्सो कैन ग्रोज ऑन ट्री ट्रंक। ये आप देख रहे हैं ट्री का ट्रंक है, उसके ऊपर भी मशरूम्स ग्रो कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, यानी वो मशरूम जो बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन नहीं कर सकते, असेक्सुअल स्पोर नहीं फॉर्म कर सकते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी फ्रेगमेंटेशन से ये सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट है। ये जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर तो सकते हैं, लेकिन इनके पास सेक्स सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। वो सेक्स सेल्स जो फ्यूज़ हो रही थी, दो माइसीलियम की जो सेक्स सेल्स हैं, जो सेल्स हैं वो फ्यूज़ हो रही थी, उन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं। तो इसके पास सेक्स सेल प्रेजेंट नहीं होती है। तो क्या होता है, जो सोमैटिक सेल है, यानी सेक्स सेल्स के अलावा जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, उन सबको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं या फिर वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। तो सेक्स सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी सोमैटिक सेल्स या फिर वेजिटेटिव सेल्स यही आपस में फ्यूज़ हो जाती है और यही एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती है, यही स्पोर फॉर्म करती है। तो आप देख सकते हैं ये दो माइसीलियम है, ब्लू वाला और एक रेड वाला, ये दोनों फ्यूज़ हो गए हैं। ये सेप्टेट होता है, ये सिर्फ फिगर में दिखाया नहीं गया है कि ये सेप्टेट नहीं है, ये सेप्टेट होते हैं, यानी एक सेप्टा में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होके एक माइसीलियम से आया हो और एक दूसरे माइसीलियम से आया हो, और इसी कंडीशन को हम डाइकार्योटिक फेज कहते हैं। जब मैंने रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनके प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कार्योगैमी नहीं होती है, एक वक्त लगता है, वो यही होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में। तो क्या होगा, जब इसमें पहले तो प्लाज्मोगैमी होगी, जो इसकी सोमैटिक सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करेंगी, प्लाज्मोगैमी, उसके बाद डाइकार्योन फेज में चला जाएगा। ये जो आप फेज देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये एक डाइकार्योन फेज है, इसमें ये चला जाएगा और उसके काफ़ी देर बाद ही कार्योगैमी होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में दो सोमैटिक सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ कर जाएंगी। फिर उसके बाद एक कंडीशन आएगी, उसको हम डाइकार्योन बोलेंगे। एक सेल में दो न्यूक्लियस, यानी एक सेप्टेट में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। फिर आएगी कार्योगैमी, बाद में होगा इनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न। फिर न्यूक्लियस के फ्यूज़न के बाद हम उस एक सेप्टेट को क्या बोलेंगे, बेसिडियम। और बेसिडियम से ही स्पोर फॉर्म होगी। बेसिडियम ही बाद में मियोसिस करेगा, जो बेसिडियो स्पोर्स बनाएगा। इसमें भी वही तीनों स्टेप्स हैं, प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी, मियोसिस। लेकिन फ़र्क क्या है कि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कार्योगैमी नहीं होगी, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बस यही डिफरेंस है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बाकी सबके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट तो है, लेकिन इसका मेथड अलग है। तो लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्या होती है, इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी मतलब जितने भी फंगी हमें मिले हैं उनमें हमें किसी में एक्सेप्शन देखने को मिली है, तो हम उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में प्लेस कर देते हैं। इन ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में अभी तक डिस्कवर हम नहीं कर पाए हैं। जिन ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता रहेगा, हम उन ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को बेसिडियोमाइसिटीज़ में रख देंगे या फिर उन्हें एस्कोमाइसिटीज़ में रख देंगे, या दोनों में से जिसका भी जो उसके कैरेक्टर सिमिलर मिलते हैं हम उस ग्रुप में उसे प्लेस कर देंगे। लेकिन किसमें, फाइकोमाइसिटीज़ में नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। इम्परफेक्ट फंगी इसे हम कहते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं ये, यानी डिकम्पोजर होते हैं, और वो भी किसके, लिटर के, यानी वो डिकम्पोजर जो कचरे को डिकम्पोज कर रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब इसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिसाइकलिंग में। ये एज ए कुछ ये पैरासाइटिक भी होते हैं किसी में, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कौन से, कोनिडिया फॉर्म करते हैं, यानी एक्सोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। तो यहीं पे ये किंगडम फंजाई ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। जो किंगडम प्लांटे है, किंगडम एनिमेलिया है, उसके ऊपर एक अलग से नए चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे पे। हम उन दोनों किंगडम्स को अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में नेक्स्ट जो है, जो लास्ट टॉपिक है, वो है वायरसेस के बारे में।
तो लास्ट टॉपिक है वायरसेस, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। सो थैंक यू।